अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में 8th क्लास बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट बिट्स पेश किए जा रहे हैं। ये बिट्स टेट, TRT, डीएड एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस और मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंशाअल्लाह ज़रूर काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 121, धान की किस्म ओरिज़ा ग्लोमेपेट्यूल की काश्त कहाँ की जाती है? आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 122, डैश रिवायती उम्दा किस्म का धान है जिसकी काश्त नेल्लोर के साहिली इलाकों में की जाती है? आंसर मोलागुलुकुलु। क्वेश्चन नंबर 123, ज़मीन में बीज बोने के लिए डैश इस्तेमाल किया जाता है? आंसर सीड ड्रिल। ये एक मशीन का नाम है जो ज़मीन में बीज बोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, धान की वसी काश्त के लिए डैश इस्तेमाल किया जाता है? आंसर पैडी प्लांटर। क्वेश्चन नंबर 125, एक किसान कौन सी हशरात कश अद्वियात इस्तेमाल करता है? हशरात कश का मतलब कीड़े मारने वाली दवाएं। आंसर एल्ड्रिन, डिथेन, M45। ये दो दवाएं हैं जो एक किसान कीड़े मारने के लिए, फसलों में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 126, डैश ईस्वी में रैचल कॉर्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामी एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने कुर्मकश अद्वियात के मुज़िर असरात की तरफ इशारा किया? आंसर 1960। कुर्मकश का मतलब कीड़े मारने वाले अद्वियात, यानी इसके जो मुज़िर असरात होते हैं इसके बारे में रैचल कॉर्सन ने साइलेंट स्प्रिंग किताब लिखी। यानी अक्सर किसान जो अपने खेतों में कीड़े मारने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उसके क्या क्या नुकसानात हैं, इन नुकसानात के बारे में रैचल कॉर्सन ने एक किताब लिखी जिसका नाम साइलेंट स्प्रिंग है, जो 1960 में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 127, यूरिया, DAP, सुपर फास्फेट, पोटाश नामी मसनवी खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और डैश की मकदार पाई जाती है? आंसर पोटाश। क्वेश्चन नंबर 128, डैश तरीक़े में पानी कैनाल, चैनल्स या फ्यूरोस के ज़रिए मुहैया किया जाता है? आंसर फ्यूरो इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 129, डैश तरीक़े में खेत को पानी से लबरेज कर दिया जाता है? आंसर बेसिन इरिगेशन। यहाँ पर इरिगेशन का मतलब आबपाशी। क्वेश्चन नंबर 130, बाज़ औक़ात खेत में ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और मिट्टी इसको जज़्ब करने से क़ासिर रहती है, ऐसी हालत को क्या कहा जाता है? आंसर लॉगिंग, यानी उर्दू में इसको आब तख्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, अहद क़दीम यानी क़दीम ज़माने में किसान फसलें उगाने के लिए डैश इस्तेमाल करते थे? आंसर याटम, मोटा, चैन पंप। ये सब आलात के नाम हैं जो क़दीम ज़माने में किसान फसलें उगाने के लिए इन आलात को इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 132, पौधों को पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जदीद आला डैश कहलाता है? आंसर स्प्रिंकलर।
क्वेश्चन नंबर 133, पौधों को पानी खतरा ब खतरा शक्ल में पहुंचाना डैश कहलाता है। आंसर ड्रिप इरिगेशन। ये तरीक़ा आजकल ज़्यादातर खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पौधों को पानी खतरे की शक्ल में पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, फसलों के साथ उगने वाले नापसंदीदा पौधे यानी वेस्ट पौधे डैश कहलाते हैं। आंसर हर्जे यानी वीड्स। क्वेश्चन नंबर 135, धान की फसलों के साथ उगने वाले हर्जे कौन कौन से हैं यानी वेस्ट पौधे कौन कौन से हैं। आंसर वरी पीला, वनाजा, गरिका, सुखा, भोगी, धराका, तुंग। ये सब वेस्ट पौधे हैं जो धान की फसलों के साथ उगते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थे आज के अहम और मुख्तसर सवालात जो बायोलॉजी के हैं, और ये सवालात 8th क्लास के हैं। ये सवालात इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर काम आएंगे। ये जनरल क्वेश्चंस है जो अक्सर मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन वीडियोस को आप भी देखिए और दोस्त अहबाब को शेयर कीजिए।